यही संग गांजा बेचेंगे, दारू बेचेंगे, गांजा बेचेंगे, दारू बेचेंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं सफर न्यूज 24 और बी टॉप न्यूज बिहार। सफर न्यूज 24 और बी टॉप न्यूज बिहार के माध्यम से आप तमाम दर्शकों का दिल से धन्यवाद, स्वागत है। और हमारे साथ अभी बैठे हैं एक ऐसे शख्स जो किसी पहचान की मोहताज नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले संगीत के लाइन में बहुत सारा नाम इन्होंने कमाया है और अभी संगीत लाइन को छोड़कर टीचिंग लाइन में आए हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा, संगीत लाइन को छोड़कर आप जो इस यानी टीचिंग लाइन में आए हैं, एजुकेशन के लाइन में आए हैं, पढ़ाने की लाइन में आए हैं, क्यों आपने संगीत लाइन को छोड़कर इस लाइन को चुना? बीट ऑफ बिहार न्यूज और सफर न्यूज 24 में बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, यहाँ तक आए। थैंक यू, आप लोगों ने ऐसा उस लाइक समझा। और ये क्या है, सफर 24 न्यूज है ना, और बिहार बी टॉप बिहार, इन दोनों चैनल के माध्यम से आज हमें बोलने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच। और जो भी यहाँ पर जो भी देख रहे हैं, जो भी व्यूवर्स हैं, उन सारे व्यूवर्स से मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे इस वीडियो को और बेल आइकन को हिट करेंगे, ताकि ऐसे और हर एक से एक अच्छे से अच्छे न्यूज आप लोगों को मिलते रहे। ओके, क्या पूछना चाह रहे हैं? सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा सर कि आप कुछ दिन पहले संगीत के लाइन में पूरा फेमस थे, हर जगह आपका बोलबाला था, आप कोई भी सॉन्ग गाते थे, आपका बढ़िया खासा सॉन्ग चलता था, स्टेज शो भी आपके हमने देखा और बहुत सारे दर्शकों ने देखा। मैं जानना चाहूंगा कि आप संगीत लाइन को छोड़कर इस लाइन यानी एजुकेशन पढ़ाई की लाइन में कैसे आए, यानी अभी कोचिंग चलाने को कैसे आपके मन में आया कि संगीत लाइन को छोड़कर, क्या संगीत लाइन से बेटर इस लाइन को आपने माना? देखिए, बेटर वो कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अपने हिसाब से देखा जाता है, जो लोगों की स्ट्रैटेजी होती है ना, वो अपने हिसाब से करता है। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि हम एक माहौल से घिरे होते हैं, ठीक है। हमें इंटरेस्ट कुछ और चीज़ में होता है, बल्कि जो हमारे घर वाले होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, उनका भी कुछ ना कुछ सपना होता है अपने बच्चों को लेकर। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ क्या होता है कि हमारे जो मम्मी है और पापा जो थे, तो मम्मी पापा एक्चुअली समझ लीजिए कि फैमिली का ये शौक था कि मेरा बेटा कोई प्रोफेशनल वर्क करे। तो संगीत भी एक बहुत बड़ा चीज़ है, ये सरस्वती माँ का देन है। और मुझे सबसे ज़्यादा रुचि है, इंटरेस्ट है। और आज भी ऐसा नहीं कि वीडियोस नहीं बनाता, शॉर्ट्स वगैरह वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पे है, चल भी रहा है, देख भी रहा है। तो मम्मी का सपना था, पापा का सपना था कि कोई ऐसा काम करे कि ताकि हमारा जो है ना कि लेवल अच्छा आ जाए। तो मतलब ये नहीं बोले कि तुम्हारा बेटा डांस कर रहा है वगैरह कर रहा है। तो मम्मी पापा को जब ये चीज़ बोला जाता था ना, तो उनको थोड़ा सा तकलीफ होता था। तो उसने बोला क्या, तो कोई प्रोफेशन चुन लो ऐसा जिसमें मेरा नाम हो जाए। तो मैंने सोचा, और बोलने की कला थी और थोड़ा सा पढ़ाने की हैबिट्स थी, और मैंने पढ़ा भी था। तो सोचा क्यों ना कि टीचिंग माध्यम को ही चुना जाए, क्योंकि हमारे अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है ना, सबसे बड़ी बात है कि बोलने का तरीका इन टीचर्स के अंदर होना चाहिए, ताकि अपने बच्चों को उस तरह से डेवलप कर सके, शिक्षा दे सके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि गांव में ही ऐसा शिक्षा को डेवलप किया जाए, ठीक है। इसलिए हमने यह जो क्या कहते हैं, यह कदम चुना और इस फील्ड में मैं आ गया। यानी कहने का मतलब है अभी आप संगीत लाइन से यानी संगीत से भी जुड़े हुए हैं, संगीत लाइन में भी कुछ से कुछ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, संगीत लाइन में भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं उसके और साथ। मैं जानना चाहूंगा कि आप जो कुछ होता है ना, जो ज्यादा इंटरेस्ट जिसमें ज्यादा रुचियां होती है, जो दिल के करीबी होता है, आप ये पढ़ाई लाइन को मानते हैं ज्यादा, एजुकेशन से जुड़े हुई बातों को, या अपने संगीत लाइन को? क्योंकि संगीत आपका बचपना शौक था, कहे जाए कहीं ना कहीं तो बचपना शौक होगा आपका, इसलिए आप पढ़ाई से पहले संगीत को चुने थे, संगीत में ज्यादा रुचियां रखते थे। लेकिन आप अपने घर परिवार ने मम्मी पापा के कहे अनुसार कि इन्हें संगीत लाइन को छोड़कर कुछ एजुकेशन यानी बढ़िया काम यानी बढ़िया कदम उठाए, जिससे नाम गांव में बढ़िया नाम हो। क्योंकि देखा जाए तो हर तरीके से जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं, एक छोटे से गांव से, तो संगीत लाइन को लोग गलत भी मानते हैं। अगर कोई आदमी कहीं जाए तो कहीं, अगर कोई भी अभी सुपर स्टार है या मंकी स्टार है या स्टार है मैथिली अंगिका या भोजपुरी या हिंदी का, अगर शुरू में कोई बनाता होगा तो सीधी सी बात, अगर गांव से कोई होगा तो लोग उसे नचनिया भजनिया कहते होंगे, बुरी नजरों से देखते होंगे, गलत कमेंट करते होंगे। ठीक उसी तरह आपके भी फैमिली, आपके परिवार, आपके मम्मी पापा ने सोचा ये नाच गाने संगीत के लाइन कहीं ना कहीं से ये खराब है। हाँ, समाज में देखिए, समाज के वजह से ही ऐसा हुआ, ठीक है। नहीं तो आज हम भी वहां पर उस मुकाम को हासिल कर लिए होते, क्योंकि आवाज में भी दम है। आप लोगों ने गाना भी सुना होगा,
आवाज में दम है, या तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आवाज में भी दम है, अच्छा लगता है, साउंड में आप सुन सकते हैं। मेरा सैड सॉन्ग ज्यादा पसंद करता था लोग, ठीक है, आवाज में दम है, लेकिन गांव समाज की वजह से ना ये कदम उठाना पड़ा है। यानी कहने का मतलब है कि आप गांव यानी जहां से आप बिलोंग करते हैं, गांव घर के आदमियों से कुछ उनके बातों से जो शायद से आपके मम्मी पापा को सुनने को मिला होगा कि आपका बेटा इतना पढ़ा लिखा एजुकेशन को छोड़कर ये नाच गाने में जा रही है, यही ये सबसे गलत बड़ा बात है। यही यानी सबसे बड़ा आप प्रॉब्लम समाज है। से परेशान होके आप अपना जो आपका दिल के करीबी था, जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, संगीत को, उन्हें छोड़कर आप अभी टीचिंग लाइन में हैं। हाँ, बिल्कुल, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम लोगों को बात सुन के, लेकिन मम्मी-पापा का जो होता ना कि थोड़ा-सा एक इमोशनल कनेक्शन होता है हमारे पेरेंट्स के अंदर, ठीक है। हम जता नहीं वो पाते वो हैं। वो वो इमोशनल बैलेंस जो हर इंसान का होता है, तब क्योंकि अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो कोई भी गार्जियन ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरा बेटा बढ़िया खासा नौकरी छोड़कर नाच गाने के लाइन में जाए, संगीत के लाइन में जाए। जिनको पता है यूट्यूब के बारे में, वो जो इससे पहले उनका पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा या उसका भाई कर रहे यूट्यूब पे सक्सेस है, सिर्फ वही चाहेंगे कि मेरा बेटा भतीजा यूट्यूब लाइन में जाए। जो जिनको पता है यूट्यूब के कमाई के बारे में, अगर हम लोग बात की जाए हम लोगों को, तो हम लोग एक छोटा सा गांव से बिलोंग करते हैं, जहां किसी को पता नहीं होता कि यूट्यूब क्या चीज है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्या होता है, इस पे कितना कमाई होता है, कैसे होता है और कितना पॉपुलैरिटी होता है यूट्यूब। हम लोग सीधी सी बात है गांव से बिलोंग करते हैं, इसलिए आप अपना जो दिल का आपका पसंदीदा संगीत लाइन था उसे छोड़कर आप अभी टीचिंग लाइन में हैं। देखिए, छोड़े नहीं हैं, चल रहा है, लेकिन यानी बता नहीं कही रहे जाए मतलब। तो आप उसे एक तरह से कहा जाए पूरे, यानी पूरा नहीं, आधा से बेसी भूल चुके हैं। हाँ, ये तो 75% आप भूल चुके हैं उस चीज को। ये बात सही बात है। 25% आप जो है संगीत में रुचियां रखते हैं, क्योंकि आपका जो है शौक आपका तो कहीं जाए कहीं ना कहीं तो पूरा 100% होगा कि संगीत लाइन को हमें मतलब पसंद है, संगीत लाइन में कुछ करनी चाहिए। लेकिन आप घर परिवार और मम्मी पापा को सोच के लेकर इन्हें 100% से घटा कर 25% कर दिए। सही बात, सही बात जो बात सही देखिए होता है। देखिए, ऐसा बात नहीं है, इसमें भी हमको रुचि है और बच्चों को पढ़ाने में अच्छा भी लगता है, ठीक है। और जब मैंने शिक्षा देना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर जब मैं कोचिंग खोला, मैं कोचिंग के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जब मैं यहाँ पे कोचिंग खोला, तो आस-पास के गाँव के बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ना बहुत कहूंगा कि आप इस कोचिंग यानी ये कोचिंग कब से स्टार्ट किया और कब से संगीत के लाइनों को थोड़ा सा आप उनका जो अपने दिल से है उनके लेवल को थोड़ा सा घटा दिया? देखिए, होता क्या है कि हमारा जो कोचिंग है वो 5 मार्च 2021 को लॉन्च हुआ था, ठीक है? तो एक 5 की 15 5 कितना था याद नहीं है हमको, बोलो 5 या 15 था? 5 हाँ, ठीक है, 5 मार्च 2021 में स्टार्ट किया था कोचिंग को। और वहाँ से स्टार्ट करा, और संगीत तब पर भी मैं गाना गा रहा था, ठीक है? जब सॉन्ग गा रहा था, तो 3-4 बच्चे 5 बच्चे आए पढ़ने के लिए। अरे कोचिंग स्टार्ट करने के बाद आपने कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया? हाँ, बिल्कुल किया है। कोचिंग स्टार्ट करने के बाद भी हमारा सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, और ठीक मैं है? चाहूंगा कोचिंग स्टार्ट करने के बाद वो सॉन्ग मैं आपका सुनना चाहूंगा, जो कोचिंग स्टार्ट होने के बाद जो आप सॉन्ग रिकॉर्ड किया, और वो सॉन्ग थोड़ा सा गुनगुना दीजिए आप। पहली बात, अच्छा, क्या प्रचार था, प्रचार वाला क्योंकि अपने देखी जाए तो अपना मैथिली और अंगिका इंडस्ट्री कही जाए तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से डूबने के कगार पे, क्योंकि कुछ सिंगर जो है, छोटे सिंगर की बात की जाए तो चल सकता है, लेकिन स्टार सिंगर होने के बावजूद भी लोग अभी सिर्फ और सिर्फ अश्लील को अपनाए हुए, क्योंकि अश्लीलता सॉन्ग जो है जिनको सुनने के बाद हमारे गांव समाज के बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अश्लील सॉन्ग जो होता है, सिंगर तो गा देते हैं लेकिन वो खुद अपने माँ बहनों के सामने नहीं बजाते हैं, मार्केट में लॉन्च कर देता आदमी। वैसे कही जाए तो देहात के आदमी अश्लील सॉन्ग को ज्यादा पसंद करते, जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको एजुकेशन से कोई टेंशन नहीं, एजुकेशन से जुड़े नहीं है, वो आदमी अश्लील सॉन्ग को ज्यादा पसंद करते हैं। मैं चाहूंगा कि अपने इंडस्ट्री के बारे में जो स्टार सिंगर अश्लील सॉन्ग को गा रहे हैं उन पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक सिंगर रह चुके हैं, वर्तमान में आप एक टीचर हैं। बिल्कुल, अच्छी बात है। हम यही कहना चाहेंगे, जैसे अभी हमारे मैथिली में स्टार वगैरह सब कौन है? जैसे अनिल यादव हो गया, जिनका 100 मिलियन एगो गाना गया है ना?
तो सीधी सी बात है, आपको सब पता है कि कौन स्टार है मैथिली में, कौन पता है, सुपर स्टार लेकिन है, कौन सबको स्टार नहीं, नहीं है। देखिए सबको नहीं बोल सकता। नहीं, सबको नहीं, जो अश्लील गा रहे हैं, हाँ, क्योंकि सब स्टार सबको, कही जाए तो सब स्टार अश्लील नहीं गाते हैं। वही कुछ तो बोल रहे स्टार जो है गाना रिकॉर्ड करके आने के बाद अपने अगर हम मम्मी को, देखिए, अपने सिस्टर को सुनाते हैं, देखिए ये मेरा आज का सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ, ये इतना अच्छा रहा। कुछ सिंगर जो होता है गा दिया कुछ और पूरा पूरा अश्लील, कही जाए तो पूरा का पूरा अश्लील गा के आते हैं, और अपने उनको गार्जियन से नहीं, घर से टेंशन नहीं रहता, सिर्फ मार्केटिंग है उनका, मार्केटिंग को लेकर वो चलते हैं। सुनते हैं दूसरे की माँ बहने, लेकिन गाता है वो। उनके गाने के प्रभाव से गांव में दुष्प्रभाव पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे बिगड़ते हैं, उनके मन में गलत गलत से बातें आती हैं। इन पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इन पे यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अश्लीलता को बंद तो किया ही जाना चाहिए। और अब स्टार लोगों की क्या कहा जाए, वो लोग कोई भी गाना गाएंगे तो चलेगा, और उनको इस तरह के गाना नहीं गाना चाहिए बिल्कुल। एक्चुअल में क्या होता है, इससे समाज तो प्रदूषित हो रहा है, जो आपने बोला ठीक है, अच्छी बात है, समाज प्रदूषित हो रहा है। राइटर होते हैं जो कंटेंट को लिखते हैं, ठीक है ना, राइटर कंटेंट को लिखते हैं, उनके हिसाब से सिंगर गाता है, तो दोषी सिंगर होता नहीं है। अगर आप सबसे अच्छे तरीके से आप समझोगे इस चीज को सर, कौन दोषी है? राइटिंग करने वाला दोषी है। आप नहीं मानो, अगर आपका कहना ठीक है, मैंने हाँ, माना कि राइटिंग करने वाला दोषी है। सीधी सी बात, एक छोटा सा एग्जाम्पल में उदाहरण आपको बताना चाहूंगा कि घर में अगर कोई आदमी मांसाहारी भोजन नहीं खाता हो, अगर उसके घर में गलती से अगर मांसाहारी भोजन बन जाए तो क्या वो खाएगा? नहीं खाएगा, वो ठीक बात उसी सही है। प्रकार होता है, अगर सिंगर चाह लेगा हमें अश्लील नहीं गाना है, अश्लीलता नहीं फैलानी है, राइटर कितनों लिख के देगा। तुलना कर लीजिए आप, सीधी सी बात, अगर किसी के घर में शाकाहारी भोजन चलता है, शाकाहारी है वो, उसके घर में मांसाहारी बन गया तो मांसाहारी भोजन नहीं खाएगा, या जानता है मैं मांसाहारी सेवन नहीं कर सकता, मैं मांस मछली नहीं खा सकता। सिंगर भी जानता है अश्लील गाना गाने से समाज के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा, प्रदूषित होगा समाज, लेकिन राइटर के देने पर क्यों गा देता है? इसमें तो दोष राइटर का नहीं क्यों है, नहीं बनाने वाला का दोष नहीं है, गलत है, उनका दोष। नहीं, उनका क्या दोष है? दोष तो सबका है। अगर आप इस तरह से कहोगे कि ये चीज इनका दोष नहीं है, उनका दोष नहीं, दोष सबका है। अगर कोई मांस बना रहा है, जो काट रहा है उसको, वो भी दोषी है, जो बना रहा है वो भी दोषी है, जो खा रहा है वो भी दोषी है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जो राइटिंग कर रहा है वो समाज को देख के राइटिंग करता है। और ये राइटिंग क्या हुआ, गीत गा दिया सिंगर, और सिंगर जब गाता है मार्केट में लॉन्च होता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसको सुनना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर तीनों की गलती होती है। अगर कोई सिंगर गा रहा है तो आप सुनो मत, अगर कोई लिख रहा है तो आप गाओ मत। एक मिनट सर, एक मिनट, अगर आप एक प्लेटफॉर्म हम सिर्फ देखिए, पहले मेरी बात सुनिए, हम किसी भी सिंगर को दोषी नहीं देंगे, हम यह दे ही नहीं सकते हैं। आप लोगों को लगता है कि सिंगर अश्लील गा रहा है, क्या करेगा बेचारा, उसका पेट है, क्या करेगा? जब लोग वही सुन रहा है तो वही गाएगा, सिंपल सी बात है। आज कंट्रोवर्सी हुआ ना, आज एगो गाना आया, कौन ये चंदन, कौन क्या नाम है, चंदन चंचल, मुझे नहीं पता, उस पर कितना कंट्रोवर्सी किया वो बेचारा। उससे पहले कितना अच्छा उसका गाना, 3 जना के रख ले बानी, कितना अच्छा गाना गाया था, बहुत हिट हुआ है ना? चौकीदार थाना ऐसे कुछ गाना है ना? समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? समझिए, पहले आप समझिए, पहले समझिए इस चीज को। उस पर कंट्रोवर्सी हुआ, उसके बीच में बेचारा कम से कम 200 से ऊपर गाना गाया, क्यों नहीं हिट हुआ मार्केट में? और जब एक गाना, एक अश्लील गाना आया और मार्केट में बज गया, ये दोषी सिंगर नहीं है भाई साहब, दोषी सिंगर नहीं है, दोषी सब हो रहा है, राइटिंग करने वाला भी है। आप मैथिली से छोड़ के भोजपुरी में गए, बताना चाहूंगा चंदन चंचल की बात जहां तक है, उनका जो भी सॉन्ग आ रहा था, सॉन्ग सब बज रहा था, उनका नहीं बज रहा था सब। अगर देखा जाए, सर्च मारिए, सब सॉन्ग जो है उनका लाख प्लस है, 2 लाख प्लस है। वो नहीं है, व्यूज मायने नहीं रखता है, व्यूज मायने नहीं रखता। आप बोले यानी आपका कहने का मतलब है पूरा इंडस्ट्री में बम ब्लास्ट हो। कोई भी सॉन्ग आने के बाद जो पूरा ब्लास्ट हो जाए, जिनको हर आदमी, भोजपुरी को छोड़कर मैथिली का भी आदमी पसंद करे, बॉलीवुड का आदमी पसंद करे, हिंदी बोलने वाला आदमी पसंद करे। आपका कहने का थीम यही है ना? हाँ, थीम तो यही। देखिए अब अश्लीलता को कैसे भगाए, ये आपका क्वेश्चन है। इस पे मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, अश्लीलता को भगाने के लिए सबसे बड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री का बात नहीं कर रहा, मैं छोड़िए, मैथिली का ही बात कर रहे हैं, और अंगिका इंडस्ट्री का। मैथिली में जो कुछ है, एक मिनट, बात की जाए पूरे बिहार की,
तो 38 जिला में 22 जिला लमसम आदमी मैथिली और अंगिका को जानता है, बोलता है, पसंद करता है, क्योंकि जान से प्रिय भाषा है 22 जिला का मैथिली और अंगिका। क्योंकि अगर बात की जाए कोई भी स्टार अगर बढ़िया गाना गाता है, बात की जाए छैला बिहारी का, तो छैला बिहारी अभी तक कोई अश्लील गाना नहीं गाया, हर आदमी पसंद करता है। कौन बोलता है नहीं गाया? कौन गाया? कौन बोलता है? उनका कौन अश्लील सॉन्ग आपको याद है तो बता दीजिए। ये कौन बोलता है कि अश्लील गाना नहीं है? अगर आप कोई भी गाना को आप नेगेटिव एंगल से देखो तो अश्लील है। कुछ गाने होते सिर्फ मनोरंजन के तौर, मनोरंजन तक चल सकता है। हाँ, तो फिर आप ये मत बोलिए, आप पूरा पर्दाफाश, कोई भी सिंगर को लेके मत बोलिए कि वो अश्लील नहीं गाया है। अश्लील जहां तक उनका वर्ड है, वर्ड समझने लायक है, सुनने लायक है। आप वैसा वर्ड उनका है कि आप उन वर्ड को, उन सॉन्ग को समाज यानी गांव में अपने फैमिली के साथ भी सुन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही है। लेकिन कुछ वर्ड अभी जो डाल रहा है अभी का सिंगर, कुछ वर्ड अभी का सिंगर जो डाल रहे हैं पूरा हटकर, जो आदमी आप अपने पिता के सामने वो सॉन्ग नहीं सुन सकते, मम्मी के सामने सॉन्ग नहीं सुन सकते, सिस्टर के सामने एक साथ घर में गाना अगर गलती से बज जाए तो आप लाज के मारे दौड़ के उसको जाके बंद कीजिएगा। ये गलत है, इसको गलत कहते। अगर पूरा ओपनली आप कोई सॉन्ग गा रहे हो तो ये गलत है। सिंगर को अपना मुंह खराब नहीं करना चाहिए। मैं भी ये कहना, इसमें सहमत हूँ, इस बात पे मैं भी सहमत हूँ। लेकिन हर मतलब सब स्टार को आप ट्रोल नहीं कर पाइएगा। और हम एक किसी का नाम नहीं लेंगे कि वो आदमी वो ऐसे गा रहा है, वो ऐसे गा रहा है। लेकिन अश्लीलता को जहाँ तक है समाज से बहिष्कार करने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर इस तरह से आप लोग न्यूज़ बना रहे हैं, ठीक है, आप लोग जा रहे हैं, उन सब स्टार से भी जाके मिलिए कि आप क्यों गाते हैं अश्लील गाना। देखिए, मेरा जो ड्रीम है, मेरा सोच जो है, मैं सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज के माध्यम से एक ही संदेश है और एक ही सपोर्ट और एकता का मांग कर रहा हूं। जितने भी हमारे छोटे सिंगर हो, बड़े सिंगर हो, मिथिलांचल की अंगिका जो भी सिंगर या स्टेज कलाकार हो, स्टेज कलाकारों को भी मैंने इंटरव्यू किया है और कर रहा हूं। सबों से मैं एक ही चीज का एकता चाहता हूं कि मैथिली और अंगिका के सिंगर एकता हो, एकजुट हो और अपना मैथिली इंडस्ट्री बढ़िया खासा बढ़िया प्लेटफॉर्म पे जाए। क्योंकि अश्लील जो कुछ मनोरंजन के लिए सॉन्ग होते हैं, जिन सॉन्ग को आप फैमिली में सुन सकते हैं, लेकिन पर्दाफाश जो सॉन्ग है उन पर रोक लगनी चाहिए। और मैं यही बात को लेकर आपके पास आया हूं। अगर आने वाले डेट में कोई सिंगर पर्दाफाश यानी ओपनली गाना गाता है, उनके ऊपर ग्रुप एफआईआर होगा। ये सफर न्यूज 24 और इनके माध्यम से जितने भी कलाकारों का, सिंगरों का, एक्टरों का इंटरव्यू किया गया है, सबका नंबर एक ग्रुप में ऐड किया जा रहा है और सबों का सहमत है इसमें। जो भी सिंगर साफ सुथरा इंडस्ट्री को बनाना चाहते हैं, उन तमाम सिंगरों का, एक्टरों का या एजुकेशन से जुड़े हुए व्यक्तियों का सपोर्ट रहेगा कि कल के डेट में अगर कोई सिंगर अपना मैथिली इंडस्ट्री में पूरा गलत, पूरा अश्लील बरगल चीज गाएंगे तो उस पर अगर ग्रुप एफआईआर करने की बात होगी तो आप उसमें सपोर्ट कीजिएगा या नहीं? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं। अगर अश्लीलता को भगाने का मौका मिल रहा है तो इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। अच्छी बात है अगर हम लोग ये चीज मिलके, सही बात है, ग्रुप एफआईआर बनाया जाए। और ये तो अच्छा है ना कि समाज से उस चीज को निकाला जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात है। और अगर आप लोग साथ हैं तो हमको साथ होने में क्या दिक्कत है। अच्छी बात है, भगाओ अश्लीलता को, भगाओ, अच्छे से एक स्वच्छ और अच्छे समाज का निर्माण करो। और सिंगर लोगों से ये भी कहना चाहेंगे, गलती आपका भी है, गलती राइटिंग करने वाला का भी है, गलती सुनने वाला का भी है, हम सबके लिए बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी हो रहा है, सिर्फ इसमें ट्रोल आप जैसे सिंगर लोग हो रहे हैं। अगर आप जैसे सिंगर लोग ट्रोल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? राइटर ट्रोल नहीं हो रहा है, सुनने वाला ट्रोल नहीं हो रहा है, बट आप सिंगर हैं, आप पे उछलाया जा रहा है, आप ट्रोल हो रहे हैं, आपके बीच में कंट्रोवर्सी हो रहा है क्योंकि आपका आवाज है, आपका वॉइस है, आपकी वजह से। आप खुद सोचिए, गलती तीनों लोगों की है, लेकिन इसमें फंस कौन रहा है सबसे ज्यादा? आपके जैसे स्टार लोग। अश्लील गाना गा के आप लोग अपना मुंह खराब करके समाज में आकर बदनाम हो रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आप लोग खुद ये सोचिए, अपने माइंड पे ये सोचिए कि हमको ही दूर हो जाना है इस बीच से। अगर आप गाना बंद कर दोगे तो राइटिंग करना बंद कर देगा, आदमी सुनना बंद कर देगा। पिसा कौन रहा है सबसे बड़ा? आप लोग के जैसे स्टार, आप लोग जो भी स्टार है मैथिली के अंदर, आप गाना बंद कर दीजिए। अगर आप बंद कर देंगे तो सुनने वाला अपने आप बंद हो जाएगा, लिखने वाला बंद हो जाएगा। लेकिन गलती तीनों का है, आपका गलती नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पिसा रहे हैं आप।
बोलिए क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे सिचुएशन में ऐसी बातें को रखने के लिए सिंगरों को आपने इतना अच्छा संदेश दिया। अगर सिंगर, कोई भी सिंगर अगर सोच लेगा, आपकी बातों से थोड़ा सा इमोशनल होगा, तो मैं आशा करता हूँ 100% के साथ में कर सकता हूँ, वो रॉन्ग सॉन्ग जो बर्गर चीज है उसे गाना बंद कर देंगे। एकदम बंद करेगा ना, क्योंकि आप देख लीजिए ना, आप रिपोर्टिंग करने आए, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं? स्टार सिंगर के बारे में बताइए, अश्लील क्यों गा रहा है? आपने कभी पूछा कि समाज को संदेश दीजिए, सुन क्यों रहा है? नहीं, नहीं ना। राइटिंग सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, इससे सिंगर भाई को फायदा होगा। अगर ये वीडियोस देखेगा उनको फायदा होगा, और वो भाई साहब समझेंगे कि मेरे लिए क्या किए हैं, उनको फायदा होगा। मैं समाज को बदनाम नहीं कर रहा, मैं राइटिंग करने वाले को बदनाम नहीं कर रहा, सिंगर को बदनाम नहीं कर रहा, मैं तीनों को एक साथ एक कम्युनिकेशन करके मैं बता रहा हूं कि सिंगर की दोषी नहीं है, तीनों की दोषी है। अब सिंगर अगर कंट्रोवर्सी में फंस रहा है, अगर वो व्यक्ति खुद समझ के अश्लीलता राइटिंग करने के लिए आए, गाना राइटिंग करके आए, कौन कौन राइटर है जरा नाम बताएंगे आप? एक दो राइटर मुझे तो पता नहीं राइटर कौन है। हाँ। राइटर के बारे में मुझे पता अच्छा अच्छा, गाना सुन रहे हैं, राइटर का पता नहीं है आपको? मैं गाना सुन नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले यह कदम उठा सफर न्यूज़ 24 के माध्यम से अपना इंडस्ट्री से जो है अश्लील को भगाने, क्योंकि मैं सीधी सी बात है, मैं किसी दिन एक पेंशन में था और वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ पेंशन था, वहां पे साइड से एक डीजे जा रहा था, डीजे वो उसमें इतना गंदा सॉन्ग बज रहा था कि सुनने वाला आदमी शर्म के मारे कान बंद कर ले। जो अपने पिता के सामने खड़ा था, जो बेटियां पिता के सामने खड़ी थी, वो वहां से भाग गई शर्म के मारे, क्योंकि वो ऐसा सॉन्ग डीजे पे बजते हुए जा रहा था। और उस दिन से मैंने संकल्प किया और क्रिया खाया हुआ है कि अश्लील को भगाने या तो हम मैथिली इंडस्ट्री को छोड़ देंगे। नहीं, छोड़ना नहीं है, मतलब अश्लीलता को हटाना है। हटाना, जब तक अगर सिंगरों का और एक्टरों का फुल सपोर्ट नहीं रहेगा, क्योंकि सीधी सी बात की जाए तो गांव के आदमी जो है उनको यूट्यूब प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं है, सिंगिंग कैसे होता है उनको पता नहीं है। जो मार्केट में आता है यूट्यूब के माध्यम से लोग सुनता है, क्योंकि गलत सॉन्ग सुनता भी वही है जो देहात से हो, एजुकेशन से जुड़ा नहीं है। देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप ये एक्टर और ये सिंगर को ना मत ट्रोलिए, ठीक है ना। उसका सपोर्ट क्या, वो हमको क्या सपोर्ट करेंगे? उनका सपोर्ट आप करिए। उनका सपोर्ट की बात नहीं, जहां अश्लील भगाने में सिर्फ ये नहीं उसको मैं स्टार बना रहा हूं, अश्लील भगाने में उनका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अकेला आदमी कुछ कर नहीं सकता है। मैं भी समझ रहा हूं ये चीज, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि न्यूज आप कर रहे हैं, रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, सपोर्ट सिंगरों के लिए आपका चाहिए। आप उन सारे सिंगरों के पास जाइए, आप उनसे पूछिए क्यों गा रहे हैं आप ऐसा, उनसे सवाल करिए क्या जरूरी है ये समाज के लिए। अगर ये जरूरी है तो कैसे जरूरी है, क्वेश्चंस करिए, फंस जाएगा आदमी। देखिए थीम और थीम ड्रीम मेरा वही है। मैं अभी जहां तक बात की जाए तो सब अनेक 5-6 स्टारों के पास गया, उनका इंटरव्यू मैंने किया है, सबों के पास ये क्वेश्चन मैंने रखा है। सबों का जो है ना, सबों का विचार है कि मैथिली को हटाना चाहिए। जो अभी अश्लील गा रहे हैं, आशा है कि आने वाले डेट में मैं उनके पास भी जाऊंगा और उनके परिवार घर वालों को सामने मैं ये क्वेश्चन करूंगा। बिल्कुल करिए, घर वालों के सामने क्वेश्चन करूंगा। अगर आप ये गा रहे हैं, अगर बर्गर चीज आप गा देते हैं पूरा ओपनली सॉन्ग, पूरा अश्लील सॉन्ग, तो आप सबसे पहले आकर अपने सिस्टर को सुनाइए, मम्मी को सुनाइए। बिल्कुल ये बात सही है और ये अच्छी बात बोला आपने, ये चीज बोलना चाहिए। और सिंगर भाई ये तो वीडियो जरूर देखेंगे आप लोग, और ये सही बोल रहे हैं, इनका कहना सही है, ठीक है। और ये जो अभी ये जो ग्रुप, क्या नाम बोले ग्रुप का अपना, सफर न्यूज़ 24 ग्रुप जो बना रहे हैं एफआईआर, ठीक है ना। ये एफआईआर होगा उनके ऊपर जो बर्गर चीज गाएंगे। ग्रुप में जितना भी कलाकारों का इंटरव्यू हुआ है, सिंगरों का इंटरव्यू होगा, सिर्फ वही उस ग्रुप में रहेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी कहा जाए उसको, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, कोई भी बर्गर चीज गाएगा उसमें डालेगा, और उसके लिए तमाम सिंगर और एक्टर उस पर एक्शन लेंगे और उनके ऊपर ग्रुप एफआईआर होगा जी। और 4 से 5 दिन के अंदर मैं चाहूंगा वो सिंगर सलाखों के पीछे होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ये सही है, इसमें मैं भी साथ दूंगा आपको, क्योंकि समाज से अश्लीलता तो हटाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल हटाना है। और इसमें हमें तीनों का सपोर्ट चाहिए, राइटर का भी, सिंगर का भी, और सुनने वाला जो हमारा समाज है उसका भी, तीनों का सपोर्ट चाहिए। अगर तीनों सपोर्ट करते हैं तो हम इस अश्लीलता को पूरी तरह से भगा सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए हमारे सिंगर भाई साहब का, है ना। अगर सिंगर भाई साहब सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि सिंगर बंद
तो राइटर बंद, सुनने वाला बंद। मतलब एक के वजह से 3 जगह सुधार हो रहा है। तो सिंगर भाई साहब को समझ आएगी, जरूर आएगी मेरी बात समझ में, उनको समझ आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अश्लीलता को हटाइए, और इसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी आप लोगों पर ही हुआ जा रहा है, और आप लोग ही फंस रहे हो, सिंगिंग करने वाले भाई साहब फंस रहे हो। आप लोग बंद कर दीजिए अश्लीलता को, गाना बंद कर दीजिए, और समाज सुधर जाएगा, राइटर सुधर जाएगा, और आपके जैसे सिंगर का नाम हो जाएगा। अरे गाना गाना। और सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँ, सर जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा समझने में? नहीं सर, अच्छा आ रहा है समझ। और सर के पास पढ़ को आपको कैसा लग रहा है कि जो एग्जाम आने वाला एग्जाम है, बिहार बोर्ड एग्जाम जो होगा, सर के पास पढ़ने के बाद बढ़िया खासा नंबर ला सकते हैं? यस सर, ला सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो पढ़ाया वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया सर ने? साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक। बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो समय पढ़ाया गया सर के माध्यम से वो बिल्कुल समझ में आ गया आपको? यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ अभी सर यहाँ पे पॉपुलर कोचिंग सेंटर, अभी यहाँ पे हम उपस्थित हैं, और सर के माध्यम से यहाँ कुछ ऐसे ऐसे बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है जिनके ऊपर से यानी कहा जाए तो उनके पेरेंट्स के फैमिली के ऊपर से कमाने का साया यानी पूरा तरीका से बंद हो चुका है, उनको सर के माध्यम से फ्री में पढ़ाया जा रहा है। प्रीति कुमारी, आपको सर कितना दिन से फ्री में पढ़ा रहे हैं? और सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँ, सर जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा समझने में? नहीं सर, अच्छा आ रहा है समझ। और सर के पास पढ़ को आपको कैसा लग रहा है कि जो एग्जाम आने वाला एग्जाम है, बिहार बोर्ड एग्जाम जो होगा, सर के पास पढ़ने के बाद बढ़िया खासा नंबर ला सकते हैं? यस सर, ला सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो पढ़ाया वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया सर ने? साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक। बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो समय पढ़ाया गया सर के माध्यम से वो बिल्कुल समझ में आ गया आपको? यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ अभी सर यहाँ पे पॉपुलर कोचिंग सेंटर, अभी यहाँ पे हम उपस्थित हैं, और सर के माध्यम से यहाँ कुछ ऐसे ऐसे बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है जिनके ऊपर से यानी कहा जाए तो उनके पेरेंट्स के फैमिली के ऊपर से कमाने का साया यानी पूरा तरीका से बंद हो चुका है, उनको सर के माध्यम से फ्री में पढ़ाया जा रहा है। प्रीति कुमारी, आपको सर कितना दिन से फ्री में पढ़ा रहे हैं? सर जो जैसे अभी सर ने बोला कि आपको इस बार से फ्री में पढ़ाया जा रहा है सर के माध्यम से, यस सर। और जो है सर जो पढ़ा रहे हैं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नहीं आपको जो पढ़ा रहे हैं कुछ होता है ना पढ़ाई कि सर के ऊपर भाग रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है और हाँ हाँ करते जा रहे हैं? क्योंकि हम भी कुछ दिन पहले पढ़ा करते थे, समझ में कुछ नहीं आता था, सर के माध्यम से पूछा जाता है कि बच्चों ये बात समझा आपने, मैं भी बोल देता हाँ ठीक है सर समझ गए, जो मेरे मन में मतलब मेरे दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ाया गया सर के माध्यम से। ऐसा कुछ नहीं ना, जो पढ़ा रहे हैं आप बिल्कुल समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। और चलिए, और नेक्स्ट है जो सवाल, क्या नाम बोले थे? रुपेश। और ये एक ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे, और यहाँ सर के माध्यम से पॉपुलर कोचिंग सेंटर पुरानी बाजार में फ्री में उनको पढ़ाया जा रहा है, फ्री में शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि एजुकेशन की बात सबसे बड़ी बात है। लाइफ में सब आदमी को एजुकेशन मतलब एजुकेट होना जरूरी है, शिक्षा को अपने जीवन में उतारने जरूरी है। और हमारे साथ है रुपेश जी। सर आपको कितना दिन से फ्री में पढ़ा रहे हैं? एक साल से। देखिए 1 साल से इनको सर फ्री में पढ़ा रहे हैं। कोई भी अगर कहा जाए देहात में कोई भी आदमी है तो कोचिंग अगर कही जाए तो कोचिंग एक बिजनेस बन चुका है, जहां पे आदमी को पढ़ाने का सैलरी नहीं, फिर भी छोटे मोटे गांव में लोग कोचिंग खोल के पढ़ाते हैं। अगर उनको पूछा जाए 4-5 को सूत्र अगर पूछ दीजिएगा जाके, वो बताने में घिचपिचा जाएगा और भूल जाएगा। वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा जिनको खुद पता नहीं है, जो किताब को देख देख कर पढ़ा तो क्या पढ़ाएगा। होना चाहिए जो टीचर होता है उनको पूरा ऑलरेडी तैनात रहना चाहिए, जो भी बात पढ़ानी है उनके माइंड में ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ रहना चाहिए, सेव रहना चाहिए, तभी वह बढ़िया बच्चे को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आज सर ने क्या क्या पढ़ाया आपको? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और जो पढ़ाया गया सर के माध्यम से आपने पूरी तरीके से उनको समझा? कोई दिक्कत नहीं कहीं? सर के पास पढ़ के आपको कैसा लग रहा है? अगर आगे चलकर, अभी सर आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, आगे चलकर आपको जॉब हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा, तो सर के लिए आप क्या कीजिएगा?
जॉब का आधा पैसा दीजिएगा ना सर को। बोलिए, शर्माइए नहीं, बोलिए। अगर अभी आपको सर फ्री में पढ़ा रहे हैं, अगर कल के डेट में सर ने आपको जॉब लगवा दिया, नौकरी दिला दिया, तो नौकरी का जो सैलरी होगा उसमें आधा पैसा सर को दीजिएगा, पूरा आप ही रखिएगा। सर ये बात पहले जान लीजिए, जॉब हम नहीं चाहते, हम अपना काम करना चाहिए बढ़िया, इसमें हम अच्छा से अच्छा कमाई कर लें, माँ बाप का नाम ऊंचा करें। देखिए, माँ बाप का नाम तो अभी आप एक देहात गांव से बिलोंग करते हैं, देहात, और गांव के हर मम्मी पापा गार्जियन का सोच रहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के नौकरी ले। ये कोई नहीं चाहता है कि बिजनेस, मतलब बिजनेस जो होता है, जिसके फैमिली में बिजनेस करता है, बिजनेस। आप नाम किस क्षेत्र में करना चाहते हैं, क्या करके नाम करना चाहते हैं? बिजनेस करिए। बिजनेस करें। बिजनेस के लिए तो हो सकता है आदमी बचपन से बिजनेस में उतर जाता है, तो आप कौन सा बिजनेस करेंगे? यही सर। गांजा बेचेंगे, दारू बेचेंगे? नहीं सर। क्योंकि पॉपुलैरिटी बिजनेस अगर कहा जाए तो अभी वर्तमान में ज्यादा पैसा वाला, जल्दी नाम होने वाला, 2 नंबर काम कीजिएगा तभी नाम। क्या आप पढ़ाई, जैसे आपका पढ़ाई खत्म होगा, दारू का बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा कि गांजा का? नहीं दारू करेंगे, नहीं गांजा। तो कौन सा करेंगे? जिसमें नाम भी होगा और ऊंचा भी माँ बाप का होगा। मैं जानना चाहूंगा आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो बिजनेस जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि मैं उस क्षेत्र में, इस बिजनेस में ये आगे बढ़ूंगा। आपके मन में कुछ होगा ना, ये काम करेंगे, ये बिजनेस है, इसको काम करेंगे तो इसमें जल्दी सफलता मिलेगी। सिंगिंग। सिंगिंग तो बिजनेस नहीं भाई। नहीं वो तो नहीं है, लेकिन सिंगिंग है। आप पढ़ लिख के एक सिंगर बनना चाहते हैं, सिंगर बन के देखिए, सिंगर बनिएगा सर। आप अभी सर भी एक सिंगर है, आपका सर जो है वो भविष्य में सिंगर रह चुके हैं पहले, ठीक ना। अभी वर्तमान में वो एक टीचर है, सिंगिंग लाइन को छोड़कर टीचिंग लाइन अपनाया। क्यों? क्योंकि उनके मम्मी पापा का शौक ये नहीं था कि मेरा बेटा नचनिया भजनिया बने, सिंगर बने। उनका शौक था मेरा बेटा एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पे जाए, जहां से हर आदमी ये कहे नहीं आपका बेटा जो कर रहा है, गर्व के साथ एजुकेशन से जुड़ा हुआ हर चीजें इनका है, सर का। और ये इनका सर का मम्मी पापा का सोच था कि संगीत लाइन को छोड़कर एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के मामले में जाए, बढ़िया खासा जॉब करे, बढ़िया प्लेटफॉर्म को प्राप्त करे। तो आप सर के पास से पढ़ के, सर के बारे में सब कुछ जानते हुए आप पढ़ लिख के सिंगर क्यों बनना चाहते हैं? इसी में सर हमको रुचि है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है ये इनका दिल का करीबी है बिजनेस, जिन्हें सिंगिंग कह रहे हैं, इनको सिंगिंग में रुचि है। क्या आप कोनो सॉन्ग को सुनते हैं तो याद कर लेते हैं? नहीं, अभी इतना नहीं करता। तो कोनो सॉन्ग सुनाइए आप। मैं जानना चाहूंगा, अगर आपका रुचि है संगीत में तो आपकी आवाजों में वो दम होना चाहिए, क्योंकि अगर सफलता को पानी है, उस मंजिल तक जानी है, तो आपकी आवाजों में, सब सिंगरों को क्या चाहिए? सिंगरों को सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी दौलत है आवाज। अगर आवाज ठीक रहेगा तो रातों रात सुपरस्टार बन सकते हैं। अगर आवाजों में दम नहीं रहा तो बुढ़ापा बीत जाइएगा, लाठी ले लीजिएगा, फिर भी नहीं नाम कमा पाइएगा। मैं चाहूंगा एगो सॉन्ग आप गा दीजिए। हमको याद नहीं है सर अभी। कोई हिंदी कोनो गायन जो हिंदी या मैथिली। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अभी हम आए थे सर का इंटरव्यू करने, पॉपुलर कोचिंग सेंटर पुरैनी बाजार।